स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का स्टैटिक करंट अफेयर के इस श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 पर 30 क्वेश्चन के श्रृंखला इस पर किया है। आप किसी भी चैनल पर कहीं भी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके अगर पढ़ रहे हैं तो एक बार ज़रूर आइए और अपने मित्रों तक को भी लाइए और एक बार देखिए, अपना असेसमेंट कीजिए कि आपका नॉलेज स्तर कहाँ तक है और आप प्रश्नों को किस तरह से कवर कर पाते हैं, क्या उनका सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं, कमी कहाँ पर है। असेसमेंट जरूर कीजिए मित्र और अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिए। मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन में कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता है। करने की शिद्दत, संकल्प बेहतर होना चाहिए, कार्य करने की लगन बेहतर होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि चाहत एकदम मोहब्बत जिस तरह से लोग करते हैं, बिल्कुल मोहब्बत, अपने ज्ञान से मोहब्बत आपको होना चाहिए। कहते हैं कि तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। जी हाँ दोस्तों, यानी अपनी दरिया को आपको स्वयं पार करना है और अपने होने की, अपनी उपस्थिति आपको दिखाना है कि हम विद्यार्थी हैं और हम कर सकते हैं। कोई भी हमसे बेहतर नहीं हो सकता है, सबसे बेहतर अगर होंगे तो हम होंगे। यानी वसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, वसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं ये श्रृंखला आज की। तो प्रश्न नंबर 30 की हम लोग बात करते हैं कि भारत के सुनील छेत्री ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी और क्रिकेट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 31 की बात करें हम लोग कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हम लोग कि किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना चलाई है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र। सही ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने चलाई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल में ही, और मित्र यहाँ पर मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा, अगर उत्तर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर उत्तर अपना आंसर भेजें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें, ये पता चले कि आप में जानकारी है। प्रश्न नंबर 33 पे आते हैं कि हाल में ही पहली खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई। ऑप्शन है सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और ओमान। सही ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब में हुई और इसमें पार्टिसिपेट किया था हमारे विदेश मंत्री, जिसका नाम क्या है, एस जयशंकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 11 सितंबर 2024 को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। नई दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद। सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ है। प्रश्न है कि खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना कब हुई थी। खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना कब हुई थी। 1985 में, 1981 में, 1870 में, 1988 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1981 में खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। भोपाल में, दुबई में, नई दिल्ली में, इंदौर में। सही ऑप्शन हो जाएगा भोपाल में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 37 है कि हाल में ही सुपरमार्केट में थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। ऑप्शन है सूडान, मलेशिया, थाईलैंड, ब्राज़ील। मित्र यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, मलेशिया की जगह आप उस ऑप्शन को रख सकते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। कौन हो जाएगा, न्यूजीलैंड। तो दुनिया का पहला देश है जहाँ पर सुपरमार्केट में प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वो कौन सा देश है, न्यूजीलैंड है। इसमें टाइपिंग में मिस्टेक था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग कि कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ये मंदिर कहाँ स्थित है। उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है। प्रश्न नंबर 39 कि हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है किस राज्य को? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा को सम्मानित किया है। प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं हम लोग कि देश का पहला आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार में। सही ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 41 पे हम लोग बात करते हैं कि क्वाड सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका में। और कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? भारत, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। सही ऑप्शन हो जाएगा मलेशिया क्वाड का सदस्य देश नहीं है। क्वाड में कुल 4 देश हैं। कितने देश हैं? 4 देश हैं। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। यही 4 देश क्वाड के हैं। क्वाड में कौन कौन है? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसमें मलेशिया क्वाड का सदस्य देश नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ मिलते हैं। अगला प्रश्न भी ऐसे ही संबंधित है। अब क्वाड क्या है, इसके लिए आप इस चैनल के वीडियो में जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर प्लेलिस्ट में देख करके आप बिल्कुल क्लास कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या है, वहाँ मैंने डिटेल से आपको बताया है। प्रश्न नंबर 42 पे आते हैं कि हाल में गठित एक नया संगठन स्क्वाड। देखो अभी क्वाड पढ़े थे, अभी स्क्वाड का सदस्य देश कौन नहीं है? अमेरिका, भारत, फिलीपीन, जापान। सही ऑप्शन हो जाएगा भारत स्क्वाड का सदस्य नहीं। स्क्वाड में भी कितने सदस्य हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और फिलीपीन है। इसमें इंडिया नहीं है। अगला सवाल है कि G20 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है 2024 का? ऑप्शन है नई दिल्ली, इजराइल, रूस और ब्राज़ील। तो सही ऑप्शन हो जाएगा रूस में किया गया है। प्रश्न नंबर 44 पे चलते हैं कि हाल में ही जीएसटी परिषद। अब दोस्त मैं यहाँ आपके लिए एक सूचना है, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, सूचना सुनिए। ये सूचना बहुत ही कारगर और बेहतर है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया में एक ही दवा है जो कभी नुकसान नहीं करती, वो है शिक्षा की। बाकी दवाएं क्या हैं? सभी दवाएं जो भी दवा बनी है दुनिया में वो हर दवा नुकसान करती है, पर एजुकेशन की जो दवा है ना, ये शिक्षा की दवा, ये कभी नुकसान नहीं करती। इससे केवल प्रॉफिट मिलता है। अगर आप प्रॉफिट के लिए आते हो तो एकमात्र दवा शिक्षा है जहाँ नुकसान है ही नहीं, यहाँ केवल फायदे मिलते हैं। और आप अगर यहाँ पर मैं प्रश्न के साथ एक बात बताना चाहता हूँ, अगर जीएसटी की आप अपनी पूरी क्वेरी आप चाहते कि हम समाप्त कर लें, सर हमें जीएसटी की इतनी जानकारी हो जाए कि वनडे एग्जाम के कंपटीशन के लिए हर प्रश्न में उत्तर दे पाऊँ, तो मेरे दोस्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल में बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी गई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर जीएसटी का मैंने 10 से 12 मिनट का एक वीडियो बनाया है, और जितनी जानकारियाँ जीएसटी की हैं सभी जानकारी 12 मिनट के वीडियो में बिल्कुल छात्र पद्धति में मैंने आपको बताया है। और विश्वास करना कि वनडे हर एग्ज़ाम का वहाँ निचोड़ है, और उस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि जी हाँ, जीएसटी की पूरी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। तो आइए बात करते हैं प्रश्न की कि हाल में जीएसटी परिषद के द्वारा कैंसर दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटा के कितने प्रतिशत कर दी गई है? 5% कर दी गई है। 4 से 5% के बीच में की गई है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन हैं निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निर्मला सीतारमण, क्योंकि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, और वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर आपके कौन हैं? निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग कि हाल में ही भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहाँ पर? अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में, कनाडा में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका में भारत के बाहर पहला योगा यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल में ही भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा है? तो आइए देखते हैं पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा है। विकल्प बिल्कुल ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइए कि सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है आनंदपुर, बी है राजपुर, तीसरा है श्री विजयपुरम और चौथा है जीत का शहर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा श्री विजयपुरम। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं हम लोग कि 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रजनीकांत। तो सही विकल्प है मित्र अमिताभ बच्चन साहब को ये पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बात करें कि 2024 में गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार
किसे दिया गया है? आलोक शुक्ला, राजेश मेहता, राम किशोर, राम गोपाल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आलोक शुक्ला को, जो छत्तीसगढ़ के हैं, उन्हें यह सम्मान दिया गया है, यह पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में हाइड्रोजन पर, हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? लखनऊ, चेन्नई, नई दिल्ली, गांधीनगर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं कि भारत का पहला संविधान पार्क, ये सवाल मैं आपको देता हूं, आंसर प्रतीक्षा करूंगा कि कितने छात्र ऐसे मेधावी छात्र हैं जो इन सवालों का आंसर दे पाएंगे। जो छात्र इस चैनल पर जुड़े हैं वो तो इस बात को पढ़े ही होंगे, लेकिन जो छात्र पहली बार आ रहे हैं उनके लिए भी एक परीक्षा है कि भारत का पहला संविधान पार्क कहाँ पर खोला गया है, बनाया गया है? जयपुर, गांधीनगर, रांची और रायपुर। तो इस प्रश्न नंबर 52 का आप कमेंट करके मुझे उत्तर बताइएगा। प्रश्न नंबर 53 पे बढ़ते हैं कि दिए गए विकल्प में, यहाँ प्रश्न में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, दिए गए विकल्प में यहाँ सही सुमेल की पहचान करना है। दिए गए विकल्प में सही सुमेल की पहचान करो, गलत नहीं, सही सुमेल की पहचान करो। ऑप्शन ए संविधान पार्क जयपुर सही है, टायर पार्क कोलकाता सही है, लेदर पार्क कानपुर सही है, वैदिक थीम पार्क नोएडा सही है। तो ऑप्शन ई उपयुक्त सभी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 54 की तरफ हम लोग रुख करते हैं कि रामसर साइट में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल कौन सा है? चिल्का झील, लोकटक झील, बुलर झील, डल झील। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चिल्का झील। 1981 में शामिल हुआ था और इसी समय राजस्थान का केवला देव पक्षी अभ्यारण्य भी शामिल हुआ था। तो ये दोनों ही इसी समय 1981 में शामिल हुए थे। तो अब सवाल है कि पहला किसे माना जाए? तो दोनों में से जो ऑप्शन पहले आएगा वही माना जाएगा। अगर चिल्का झील आ रहा है तो केवला देव नहीं आएगा, और अगर केवला देव आ रहा है तो चिल्का झील नहीं आएगा। दोनों में से एक ही आएगा, आप परेशान मत होना। ये यूपीपी में पूछा भी गया, इस बार में ये सवाल पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि चौथे दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। तो चौथी एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1965 में, 1980 में, 1956 में, 1949 में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है मित्र, यहाँ राष्ट्रीयकरण आरबीआई का हुआ था 1949 में। हाँ, ऑप्शन सही दिया गया है इसमें, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1949 में। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण आरबीआई का किया गया था। तो आज की श्रृंखला यहीं तक, अगली श्रृंखला पे पुनः हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन, एक चीज़ ध्यान से सुनो, अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक यार शेयर तो करो, कम से कम स्वयं भी सब्सक्राइब करो, लोगों तक भी पहुंचाओ, मेरा भी हौसला और बुलंद करो। विश्वास करो कि मैं डेली आपको 20-25 क्वेश्चन हर दूसरे दिन, अभी तो प्रोग्राम मेरा है हर दूसरे दिन, लेकिन आने वाले 10 से 15 दिन में मैं सोच रहा हूं कि हर दिन मैं आपके सामने 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर और स्टैट के लेकर आऊं, जो आपके वनडे एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण सुरमा की तरह काम करेगा मेरे दोस्त। तो इसलिए सेशन को लाइक सब्सक्राइब करो और ढेर से ढेर लोगों को शेयर भी करो अपने दोस्तों को। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के लिए पुनः मिलेंगे, तब तक